Hello friends, so let's discuss the next topic of our gynecology and obstetrics. Okay, that is nothing but dysmenorrhea. Dysmenorrhea is nothing but the painful menstruation is nothing but dysmenorrhea. Here you can see one image where the female is menstruating and during their menstrual cycle. You all know also very well कि menstrual cycle में four phase होता है, bleeding phase, proliferative phase, then third one is nothing but our ovulatory phase एंड बाद में ल्यूटेल फेज होता है. तो ये जो 4 फेज है ये 4 फेज अल्टीमेटली 2 साइकिल यानी यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल ये इसमें बाइफर्केट हुआ रहता है. यूट्राइन साइकिल में हमारा प्रोलिफरेटिव फेज और ब्लीडिंग फेज होता है और जो ल्यूटेल फेज है और जो ओवुलेटरी फेज है ये ओवेरियन साइकिल में होता है. तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट मैंने आपको इन शॉर्ट बताया. तो डिस्मेनोरिया मतलब क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज. जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्स्ट फेज है ब्लीडिंग फेज उसमें क्या जो फीमेल है एक काइंड ऑफ यू कैन से पेन एक्सपीरियंस करती है, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्मेनोरिया बोलते हैं. हर एक फीमेल यानी कि जितने भी फीमेल्स होते हैं डेफिनेटली देर ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी कुछ ब्लीडिंग हो रही है देर इज लिटिल बिट पेन, देर इज अ स्लाइटली पेन बट दैट पेन विल नॉट टर्म एज अ डिस्मेनोरिया. ओके, तो डिस्मेनोरिया इज नथिंग बट when the female is not you can say capacitated their daily activities or day to day activities, then only we will give the a kind of terminology called as a dysmenorrhea. Okay, पेन अगर सीवियरिटी ज़्यादा हो गई है, पेन अगर इनटॉलरेबल है, ओके, and then only we will give the term the dysmenorrhea. Okay, so dysmenorrhea literally means the painful menstruation or menstrual cramp, but a more realistic and practical definition include the cases of painful menstruation of a sufficient magnitude so as to incapacitate their daily activities or day to day activities, that is called as a dysmenorrhea. Okay, so there are two type of dysmenorrhea, primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhia. डिस मतलब पेनफुल और मेनोरिया मीन्स अप मेंस्ट्रुएशन. तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नथिंग बट अवर डिस्मेनोरिया. तो जो दो टाइप है प्राइमरी और सेकेंडरी, दिस टू टाइप इज यू कैन से क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ पेन. तो देर आर टू टाइप ऑफ पेन ऑल्सो, देर इज अ स्पास्मोटिक और कोलिकी पेन एंड सेकेंड वन इज देर इज अ कंजेस्टिव पेन. तो स्पास्मोटिक पेन ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देखने को मिलता है और जो हमारा सेकेंडरी जो डिस्मेनोरिया है देयर अ काइंड ऑफ कंजेस्टिव पेन होता है. यू कैन सी हियर. ओके, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोलिकी पेन होता है. जो भी कुछ नॉर्मल जो यू कैन से जो अल्टीमेटली जो नॉर्मल हमारा रहने वाला है, जैसे मैंने जैसा सेड कि जो नॉर्मल साइकिल में जो भी लिटिल बिट जो पेन होता है ना उसको हम कंसिडर नहीं करते डिस्मेनोरिया में, बट डेफिनेटली वी आर इंक्लूडिंग दैट काइंड ऑफ पेन ऑल्सो इन दिस प्राइमरी डिस्मेनोरिया. जो हमारा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है ना वो कुछ पैथोलॉजी को डिनोट करने वाला है, वो हम फर्दर स्लाइड में देखेंगे. बट डेफिनेटली प्राइमरी डिस्मेनोरिया ये नॉर्मल काइंड ऑफ पेन होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेन नॉर्मली जो फीमेल एक्सपीरियंस करती है ड्यूरिंग देयर ब्लीडिंग फेज, ओके, या फिर ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेज है उसमें जो फीमेल जो पेन एक्सपीरियंस करती है डेफिनेटली दैट इज यू कैन से क्लासीफाई इनटू दिस प्राइमरी डिस्मेनोरिया. तो वो जो काइंड ऑफ पेन होता है ना वो कोलिकी पेन होता है और स्टार्ट वो जो पेन होता है ना वो कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट विथ और जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन. ओके, और वो पूरा मेंस्ट्रुअल या फिर जो ब्लीडिंग फेस है ना वो कंटिन्यू पूरे ब्लीडिंग फेस में रहता है लास्ट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्लीडिंग. एंड वो जो पेन होगा ना कहाँ पे कन्फाइंड होगा? इट मेनली कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमिनल रीजन. ओके, लोअर एब्डोमिनल मीन्स जो भी कुछ पेल्विक एरिया है ना उस रीजन में ही क्या पेल्विक एरिया है या फिर ग्रोइन एरिया है वहाँ पे क्या होगा? अल्टीमेटली ये पेन क्या होगा? कन्फाइंड होगा. तो पेन confined to the lower abdominal region or pain confined to the pelvic area, pain confined to the you can say groin region. और अल्टीमेटली ब्लीडिंग जो है यानी सॉरी जो पेन है वो लास्ट कब तक है? थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्लीडिंग. एंड पेन स्टार्ट विद द you can say menstrual phase or you can say bleeding phase. Then that kind of pain is nothing but our colicky pain or spasmodic pain. Okay, और वो जो हमारा डिस्मेनोरिया होगा that is called as a primary dysmenorrhea and this kind of pain is associated with the normal mechanism. Okay, normal mechanism से थ्रू ये पेन होता है जहाँ पे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है कि काइंड ऑफ यूट्राइन की जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके थ्रू कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह सीक्रेट होते हैं जो कि क्या करते हैं यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. एंड अल्टीमेटली ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन देर इज अ नर्व स्टिमुलेशन एंड ड्यू टू दिस नर्व स्टिमुलेशन देर इज अ पेन. ओके, तो जस्ट मैंने आपको बताया सेकेंडरी. देखिए सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है हमारा ये कंजेस्टिव पेन होता है ड्यू टू वेस्कुलर इनगॉर्जमेंट. ओके, बिटवीन द टू साइकिल ये अल्टीमेटली एक्सपीरियंस होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया ये ब्लीडिंग फेज जैसे आता है फीमेल को उसके मतलब क्या है कि ब्लीडिंग फेज अल्टीमेटली इट लास्ट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्लीडिंग एंड इट स्टार्ट विद द देखिए विथ और जस्ट बिफोर द मेंस्ट्रुएशन. बट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का जो पेन है वो बिटवीन द टू साइकिल मतलब बिफोर द मेंस्ट्रुएशन ये पेन होता है. ओके, और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द यू कैन से जो ब्लीडिंग फेस है उसमें ये पेन नहीं रहता है. ओके, तो कंजेस्टिव पेन है
congestive pain means due to the vascular engorgement, due to the vascular vigorosity, this kind of pain is arising. Okay, तो between the two cycle रहेगा, due to increase the vascularity at the lower pelvic region, this kind of pain is there. Okay, and it start the few days prior to the menstruation, relief during their bleeding phase. Okay, जैसे मैंने आपको बताया, बट ब्लीडिंग फेज के टाइम जो पेन होगा वो हमारा प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ब्लीडिंग फेज के पहले जो पेन होगा दैट इज अ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इंडिकेट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से सम पैथोलॉजी बिहाइंड इट. ओके, पैथोजेनेसिस जैसे एक बार इसको गो थ्रू करते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियम सीक्रेट द मोर प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीजेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन प्रेशर एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इश्चेमिया एंड accumulation ऑफ द सम मेटाबोलाइट्स एंड these metabolites and this ischemic factor ultimately it stimulates the type C neural pain fiber and there is a pain you can say. Okay, तो टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया जिसमें आपको बताया कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में नॉर्मल जो पेन हो रहा है फीमेल को ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल फेज, ड्यूरिंग देयर ब्लीडिंग फेज, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी डिस्मेनोरिया. जस्ट आई हैव यू कैन से अटैच दिस काइंड ऑफ टोनाफेरॉन काइंड ऑफ सिरप. ओके, काइंड ऑफ ये फीमेल के लिए बेनिफिशियल सिरप है टोनाफेरॉन. तो पेल्विक पैथोलॉजी इसमें एब्सेंट होता है. इट बिगेन आफ्टर फ्यू ईयर ऑफ मेनार. ओके, सीवियरिटी लास्ट फॉर फ्यू आवर टू 24 आवर. स्पास्मोटिक नेचर के पेन आते हैं इसमें एंड इट कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन मेनली. सिस्टमेटिक डिस्कम्फर्ट फीमेल को क्या क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग, फैटिगी वगैरह ये सब रहेगा. ओके, प्राइमरी डिस्मेनोरिया दिखते हो नॉर्मल जो हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया ये, एंड इट इज जस्ट ड्यू टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. नो डिसीजेस यू कैन से एसोसिएटेड हियर. ओके, स्पास्मोटिक पेन होता है. लोकल रेमेडीज विल वर्क हियर. NSAIDs नॉन एस्ट्रोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग विल वर्क हियर. तो पेन रिलीविंग मेडिकेशन अगर यहाँ पे देंगे फीमेल को, डेफिनेटली फीमेल विल बी ऑटोमेटिकली यू कैन से फ्री विथ पेन. ओके, तो पेन रिलीविंग मेडिकेशन विल बी वर्क हियर. द फीमेल शुड अवॉइड द कैफीन, टी, कॉफी और अ काइंड ऑफ फीमेल शुड मोर हाइड्रेटेड ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल फेज to you can say prevent this kind of little bit or you can say slightly pain during the menstrual phase. Okay, तो टी कॉफ़ी वगैरह अवॉइड करना है और फीमेल को मोर हाइड्रेटेड रहने के लिए बोलना है. बाय दिस ऑटोमेटिकली जो पेन होता है वो सबसाइड होता है. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इफ़ इट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू लोकल रेमेडीज एंड पेन किलर, ये नॉन फिजियोलॉजिकल है और इसको हमें डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर पर एब्डोमिनली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एसेस करना पड़ेगा या फिर पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इज नीडेड हियर. ओके, एंड ड्यू टू सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम लाइक एडेनोमायोसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस, pelvic inflammatory diseases, cervical stenosis, fibroid, this kind of bleeding is there. Okay, तो pain more during periods, ये यहाँ पे जो sentence है ना, this is the wrong sentence. Pain more during periods, pain subside हो जाता है during the periods and pain जो होता है, okay, there is a occurrence of pain during the bleeding phase is nothing but our primary dysmenorrhea. Pain subsides during their bleeding phase, that is nothing but our secondary dysmenorrhea. This statement is wrong. Okay, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कैसी है, पेल्विक पैथोलॉजी यहाँ पे एसोसिएटेड होता है, यूजुअली प्रेजेंट इन 30s, मतलब काइंड ऑफ आफ्टर एडोलेसेंस एज में ये अल्टीमेटली स्टार्ट होता है 3 to 5 डे पीरियड टू पीरियड. जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरवल जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसमें ये काइंड ऑफ ब्लीडिंग होती है. इट रिलीव विद द स्टार्ट ऑफ ब्लीडिंग, डिपेंड ऑन पैथोलॉजी, सिचुएटेड इन द बैक एंड फ्रंट विदाउट. ये देखिए इट जो पेन है ना अल्टीमेटली बैक एक होगा, अल्टीमेटली पेल्विक एरिया में ग्रोइन रीजन में भी पेन होगा. बैक एक ज़्यादा सीवियर होता है, देख सकते हो, सिचुएटेड इन द बैक एंड फ्रंट, रेडिएट टू द बैक एंड मिडल एस्पेक्ट ऑफ द थाई. नो सिस्टमेटिक डिस्कम्फर्ट हियर. फीमेल विल एक्सपीरियंस मोर पेन ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ ड्यू टू दिस सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. ओके, तो नो सिस्टमेटिक डिस्कम्फर्ट एज लाइक आवर प्राइमरी डिस्मेनोरिया, नोजिया, वोमिटिंग, फैटिग वगैरह नहीं रहता इसमें. ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो पैलर, कोल्ड स्वेट ओकेजनली यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो कॉजेज ऑफ डिस्मेनोरिया, प्राइमरी डिस्मेनोरिया का एक ही कॉज है उसका, रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, रोल ऑफ वैसोप्रेसिन, ये सभी जो हार्मोन्स है ना इनकी वजह से अ काइंड ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है. जस्ट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया का जो मेजरली जो कॉज है ना, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इट कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस और यू कैन से यूट्राइन मसल्स एंड अल्टीमेटली ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ काइंड ऑफ nerve stimulation and this due to this nerve stimulation there is a pain called as a primary dysmenorrhea. So psychosomatic factors, abnormal anatomy and functional aspect of the uterus by birth अगर रहेगा तो इसके वजह से भी पेन हो सकता है. ओके, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पे आपको यहाँ पे एम्फेसाइज करना है. द पेन मे बी रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग टेंशन इन द पेल्विक टिश्यू ड्यू टू द
प्री मेंस्ट्रुअल पेल्विक कंडीशन और इंक्रीज द वैस्कुलरिटी इन द पेल्विक ऑर्गन। तो जो भी कुछ पैथोलॉजी है ना, ये देखिए जो कॉमन ऑफेंडिंग जो लीजन्स है ना, क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन है, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है, एडेनोमायोसिस है, या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, या फिर एंडोमेट्रियल जो पॉलिप है, या फिर जो अभी मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रोसिस है। तो ये सभी कंडीशन में क्या होता है, अल्टीमेटली वेस्कुलर जो कंडीशन होता है, या फिर जो बोल सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, काइंड ऑफ उनकी जो सप्लाई होती है बढ़ जाती है। तो क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन, पेल्विक एंडोमेट्रोसिस, एडेनोमायोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियल पॉलिप, दीज आर द ऑफेंडिंग लीजन for our secondary dysmenorrhea. These are the lesions where the vascular engorgement is more, and due to this more and more vascular engorgement, okay, ultimately this kind of pain is there. Okay, how you will treat? The general measure include the improvement of general health and simple psychotherapy in term of exploration and assurance. Okay, the mild analgesic and antispasmodic may be prescribed here in our primary dysmenorrhea. Just I said, habit forming drugs such as pethidine or morphine must not be prescribed. With this simple measure, the pain is relieved in the majority cases of primary dysmenorrhea. What the drug you will use? The prostaglandin synthesis inhibitor you will use. Okay, and ultimately जो भी कुछ oral contraceptives या फिर NSAIDs जो drug होगा वो ultimately यहाँ पे use करना पड़ेगा. Secondary dysmenorrhea, that treatment aim at the cause rather than the symptom. आपको symptom को treat नहीं करना है, you have to treat this you can say kind of cause. Okay, you have to treat the cause, not the symptom. And ultimately primary dysmenorrhea में क्या कर रहे हो आप? You are treating the symptoms, not the cause. Okay, क्योंकि उसमें kind of causeless kind of pain है. एंड जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, जहाँ पे जो पेन हो रही है, यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रहा है, अल्टीमेटली दिस पेन ड्यू टू द काइंड ऑफ ऑफेंडिंग लीजन. Okay, and we have to treat that offending lesion instead of treating the symptom. Okay, we will not give a kind of painkiller, we will not give the analgesic, we will not give the antispasmodic injection वगैरह. We should treat the main cause. Okay, adenomyosis, endometriosis, we should rule out this and ultimately treat this. Okay, membranous dysmenorrhea ऐसा एक concept होता है हमारे इधर. membranous dysmenorrhea में क्या होता है, there is a shedding of big endometrial cast during the period. Okay, and उसका जो probable जो cause है ना, the deficiency in the fibrinolytic enzyme normally secreted in the endometrial. Okay, and treatment is same as that of primary dysmenorrhea, that is called the membranous dysmenorrhea. Membranous dysmenorrhea means endometrial की जो shedding हो रही है ना during the menstrual phase, endometrial की shedding हो रही है, but definitely अगर big endometrial cast अगर kind of loss होगा तो membranous dysmenorrhea हो सकता है. Okay, due to the loss of endometrial cast. ovarian dysmenorrhea क्या होता है? ovarian dysmenorrhea a kind of pain due to the ये देखिए ओवेरी की वजह से. The pain usually appear 2 to 3 days before the menstruation. The pain is continuous and dull and is distributed to either one or both quadrant innervated by T10 and kind of L1 और 10th you can say thoracic जो भी वहाँ पे हमारे नर्व वगैरह रहेंगे. ओके, एंड फर्स्ट लंबार, ये जो सेगमेंट में जो नर्व वगैरह रहेंगे इससे इनोवेटेड जो नर्व रहेंगे अल्टीमेटली उनकी जैसे ये पेन हो रहा है. तो राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम देखिए, राइट ओवेरी वेन क्रॉसेज द यूरेटर एट राइट एंगल ड्यूरिंग द प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड ड्यू टू द पेल्विक कंजेशन और इंक्रीज ब्लड फ्लो. देयर मे बी मार्क एंगॉर्जमेंट इन द बेन एंड अल्टीमेटली ये जो मार्क एंगॉर्जमेंट है ना ब्लड वेसल्स का और बेन का, इट अप्लाई और इट प्रेशराइज द यूरेटर and ultimately there is a stasis leads to the infection leads to the pyelonephritis. Okay, and ultimately there is a pain. So right ovarian pain syndrome means due to the ovary there is a kind of pain, okay, called as a ovarian dysmenorrhea. और ये पेन कैसे एसोसिएट हुआ, कैसे फॉर्म हुआ? due to the engorgement. okay, और ड्यू टू द क्रॉसिंग ऑफ यूरेटर. तो यूरेटर को कंप्रेस करेगा, यूरेटर कंप्रेस होगा तो डेफिनेटली ब्लीड जो यूरिन है वो इजीली कम आउट नहीं आएगा. ओके, और लीड्स टू काइंड ऑफ यू कैन से इन्फेक्शन इन द किडनी, दैट इज कॉल्ड द पाइलोनेफ्राइटिस. तो मिटलस्मर्थ सिंड्रोम ओवुलर पेन यहाँ पे आप समझ सकते हो. मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड, मिड मेंस्ट्रुअल काइंड ऑफ ब्लीडिंग है ये. और ये पेन जो है ना अल्टीमेटली हाइपोगैस्ट्रियम या फिर इधर इलियक फोसा में एसिड होता है. नोजिया वोमिटिंग यहाँ पे अपसेंट होता है. और जो भी कुछ इसका रीज़न है ना, ये आप यहाँ पे रीज़न देख सकते हो. द प्रोबेबल फैक्टर ड्यू टू द increased tension of the Graafian follicle just prior to the rupture and peritoneal irritation by follicle fluid following the ovulation and contraction of the tube and the uterus. These are the probable factor for our Mittel's. Okay.